दीजिए। शुभ्र कमल दत्ता, ये क्या है, क्यों है ये अचानक दीदी का पारा इतना हाई क्यों हो गया कि बार बार दंगा 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 कर रही हैं? सबसे पहले दुर्गा महाअष्टमी का सबको बधाई देता हूं और रामनवमी का भी बधाई देता हूं। जय मां दुर्गा, जय श्री राम बोल के अपनी बात रखता हूं। ममता दीदी के लिए और टीएमसी के लिए और बाकी लोगों के लिए मार्कंडेय पुराण का एक श्लोक से ही शुरू करता हूं, जो मां दुर्गा ने भगवान राम को कहा था जब भगवान राम ने मां दुर्गा की स्तुति की थी। अकाल में बंधन क्यों किए हो प्रभु श्री राम, बताओ क्या वर दूं मैं तुम्हें प्रभु श्री राम। तो यहाँ पे एक ऐतिहासिक संबंध है माँ दुर्गा और भगवान राम का। और ममता दीदी को तो भगवान राम से चीड़ होती है। ममता दीदी ने कहा गौमूत्र और गोबर के बारे में। अरे ममता दीदी, हम लोग जब दुर्गा पूजा करते हैं ना, माँ दुर्गा की जो चरण मित्र होता है ना, जो होली वाटर होता है, उस पे गौमूत्र भी होता है और गोबर का अंश भी होता है। शायद ममता दीदी को ये बात पता नहीं है। ममता दीदी को इस बात से चिढ़ होती है क्योंकि ममता दीदी के लिए ये लोग तो है और शोभा बोलो दूधेल गाय, ये मेरे दूधेल गाय है, दूधेल गाय के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। रोहिंगा जाएगी मेरे लाश के ऊपर से, रोहिंगा जाबे हमारे लाशेर ऊपर। नहीं दत्ता साहब, ये ऐसी सियासत इस वक्त क्यों हो रही है, मुझे ये बताइए, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि इस तरह की कोई बयानबाजी हो जो कहीं से आपत्तिजनक हो या फिर कहीं तुष्टीकरण की बात यहां पर की जाए, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं, ममता दीदी के बयानों को मैं बता रहा हूँ, सार्वजनिक कर रहा हूँ। ममता दीदी ने बोली थी कि रोहिंगा जाबे हमारे लाशेर ऊपर दिए, यानी कि रोहिंगा जाएंगे मेरे लाश के ऊपर से। थोड़ा जय श्री राम बोलছিস तो चामड़ा छेड़े देबो। तुम लोग जय श्री राम बोल रहे हो, तुम्हारे चामड़ा को मैं उखाड़ के रख दूंगी। ये तो ममता दीदी के बयान रही है। ये सब, ये मेरे दूधेल गाय है, दूधेल गाय के लिए तो मैं करूंगी, ये तो ममता दीदी के बयान है। शुरू से लेके आज तक ममता दीदी ने बंगाल में तुष्टीकरण के सिवा और क्या की है? सिर्फ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की जननी है ममता दीदी। हाँ, राय साहब बताइए, राय साहब बताइए। रंजन चौधरी क्या बोलते हैं ममता दीदी के बारे में? राक्षसी है, डाइन है। नहीं, रुकिए, राय साहब से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राय साहब बताइए। अब थोड़ा सा छोटा प्रतिक्रिया हिमांशु भाई ये है कि आदि शक्ति का नवरात्रि चल रहा है, आदि शक्ति का जाप हो रहा है, लेकिन हमारे देश की आदि शक्ति आधा आबादी पे नीतीश कुमार ने क्या क्या अनर्गल प्रलाप किया, उसको लेके ये सरकार बनाने के लिए जूझ रहे हैं लोग, और बात आदि शक्ति की करते हैं। मतलब कि यही हाल है कि मुंह में राम बगल में छोरी पाएंगे, मौका मारेंगे तुरंत। प्रॉब्लम होती है क्या? ये बताइए। आदि शक्ति की बात करने में प्रॉब्लम होती है? अरे हमको प्रॉब्लम, आपके मुंह में बवासीर है क्या? आपके मुंह में बवासीर है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? राय साहब कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब जुबान खोलते हैं तो ऐसे ही शब्द निकलते हैं क्या? आदि शक्ति की बात करते हैं लोग, आदि शक्ति की बात करते हैं। नीतीश कुमार ने क्या बोला बिहार के सदन के अंदर, और उनको लेकर क्या करते हैं? रही बात परेशानी होती है आदि शक्ति की बात से, आपको परेशानी होती है भगवान श्री राम के बात करने से, आपको परेशानी होती है जय श्री राम बोलने से, आपको परेशानी होती है जय मां दुर्गा बोलने से। किस वजह से परेशानी होती है? इसलिए परेशानी होती है क्योंकि टोपी की राजनीति करते हैं आप लोग। अरे एक मिनट रुकिए प्रियंका जी, नहीं ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी, मैं आऊंगा ही नहीं। अगर ऐसे बात करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, आ ही नहीं पाऊंगा। मेरे को ये बताइए प्रियंका जी, ये पारा जो बढ़ रहा है लगातार, ये शांत भी होगा कि नहीं होगा? ये 17 तारीख का जो माहौल अभी से बनाया जा रहा है, पहले तो जितने लोगों ने बोला उनकी थोड़ी थोड़ी बातों का मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, जहां कांग्रेस की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाजपा जो है पश्चिम बंगाल में वायलेंस किए जा रहा है, भाजपा ही हमले करता है। तो यहाँ पर जो इनकी लीडर है अधीर रंजन चौधरी, या तो वो कांग्रेस में नहीं या कांग्रेस की प्रवक्ता उनसे अलग होकर के कह रही थी, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस जो यहाँ हुआ, संदेश खाली जो यहाँ हुआ, रामनवमी का हमला जो यहाँ हुआ, धूलागढ़, कालिया चौक, इन सब में जितने राइट्स हुए, सब में अधीर रंजन चौधरी का ये कहना था कि स्टेट सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठी हुई है वो अलग ही कुछ। दूसरी बात जो यहाँ पर एक और साहब बैठे हैं, उन्होंने अभी कहा कि ऐसा दंगे के लिए ममता बनर्जी ने क्या कह दिया। ममता बनर्जी ने जब गोबर से लेकर के बातें कही कि लोगों को गोबर खाना पड़ेगा, तो ये कह रहे हैं उसमें ऐसा कुछ क्या खराब हो गया? बेचने वालों से पहले बात हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, रुक जाइए जरा। तो मेरा ये कहना है, अगर ऐसी कोई एक आप समझिए कि ये हो रही है, मीटिंग हो रही है, वहां कोई हिंदुओं का लीडर अगर जाके हिंदुओं को कह देता है कि अगर ये जीत गए
तो आपको मांस खिलाएंगे। तो क्या ये भाषण भड़काऊ नहीं होगा? उसके लिए तो बहुत जन खड़े हो जाएंगे। तो पहले उसका जवाब दीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि भाजपा दंगा करती है। मैं आपको कहती हूँ, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, आप मुझे उठा करके बोल दीजिए, उस राज्य में किसी भी एक हाईकोर्ट ने कहा कि इस राज्य में जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं, रूलर्स लॉ चलता है। आप मुझे बताइए, वैसे किसी भी एक राज्य में संदेश खाली जैसी घटना हुई हो, आप मुझे ये बताइए, वैसे किसी भी एक नीरज राय राज्य में साहब सुन लीजिए ना, आपको सुनते हैं ना, आपकी बात सुनते हैं। आप मुझे ये बताइए कि भाजपा शासित किसी भी एक राज्य में इस तरह से हिंदुओं का या नागरिकों का पलायन हुआ हो जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि आप राम का नाम बेच रहे हैं। अरे राम तो हमारी रग रग में बसता है। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट जवाब ले लेते हैं, एक मिनट पॉइंट टू पॉइंट जवाब ले लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। प्रियंका जी,